तलवार लेकर महिलाओं का ये गर्जना शायद इससे पहले आपने नहीं देखा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। महिला विकास मंच का कटिहार में गठन हो गया और पूर्व मेयर प्रत्याशी रश्मि कुणाल बनाई गई कटिहार की अध्यक्ष एवं राखी यादव संगठन की सचिव मनोनीत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पटना से आई महिला विकास मंच के मुख्य संरक्षक श्रीमती वीणा मानवी ने न्यू मार्केट स्थित एक निजी होटल के सभागार में ये घोषणा कर दी। इस मौके पर कई महिलाओं ने महिला विकास मंच की सदस्यता ग्रहण की। 11 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया, जिसमें कुहिली डे, संजू देवी, रंजिता रंजन, शेख सिबा अली, संगीता सिंह, मधु भारती, चंपा प्रसाद, सोनी जायसवाल मुख्य रूप से शामिल रहीं। इस मौके पर सभी के चेहरे खिले दिखे और सभी के सर पर साफे बंधे हुए थे और हाथों में तलवार। लग रहा था मानो सभी छात्रानी एक ही छत के नीचे जमा हो गई हो। इस अवसर पर अध्यक्ष एवं सचिव सहित तमाम नव मनोनीत पदाधिकारियों को हाथ में तलवार एवं सर पर पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस सभा को संबोधित करते हुए वीणा मानवी ने कहा कि महिला विकास मंच महिला उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा, महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये काम करती है। सिर्फ महिला ही नहीं, अगर घरेलू हिंसा से पीड़ित पुरुष भी उनके शरण में आते हैं तो उन्हें भी इंसाफ दिया जाता है। तो इस ओर भी संगठन काम करती है। इस खबर में देखिए आगे वो क्या कुछ कह रही हैं। और आपको बता दें, अब कटिहार में भी महिला विकास मंच के साथ ही सक्रिय रूप से काम करेंगी। लेकिन कुछ लोगों का सहयोग जो रहा, जैसे अरुणिमा जी, फाइमा जी और भी जो सशक्त टीम है, ये बच्चियां, वो लोगों ने कभी साथ, ये तो अभी चलो 28 साल की बच्ची है, लेकिन जो भी साथ में है मेरे, तो ऐसे और ही दूसरे तरह के होते हैं। आपको चुनना पड़ेगा कि आपके पास दाएं बाएं ऐसे और कैसे आएंगे। कभी सबको आप मान सम्मान दीजिए और ये मान के चलिए, जो भी आपके पास से यहाँ से जाएगा वो पछताएगा ही, वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी जीवन में नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन क्या होता है, चूंकि हम महिला हैं, हम अपने आप को ही कमजोर कर दिए। चंद लालच में, चंद सोच में एक ओछी क्या कटिहार में इस तरह की आवाजें उठेगी महिलाओं पर अत्याचार? बिल्कुल उम्मीद है कि रश्मि अध्यक्ष बनी है कटिहार की और महिला विकास मंच आए दिन आवाज़ उठाते नज़र आता है। तो अब 100% उम्मीद है, क्योंकि इनमें वो क्वालिटी हमें दिखी कि लीडरशिप क्वालिटी है और एक सशक्त महिला के रूप में उभरती हुई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि महिलाओं की हक की बात, अब थोड़ा सा जो था ना फीलिंग कहीं ना कहीं कम था, अब पीछे में इतना बड़ा कुनबा है हमारा 9 राज्य की महिला इनके लिए कि थोड़ा सा आवाज़ उठेगा तो पता चला पूरे बिहार की महिला यहाँ इकट्ठा हो जाएंगी। तो रश्मि जी से उम्मीद है, आज उनका टीम गठन हुआ है यहाँ पे और उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। साथ में उनके टीम में अभी 11 लोगों को जोड़ा गया है यहाँ से। बिहार और देश के कई राज्यों में रेप जैसे कई मामले आए हैं, खासतौर से बच्चियों का या फिर अन्य जो, क्या इस पर क्या करेगी महिला विकास में? देखिए, ये बहुत बड़े बड़े मामले आते हैं। कुछ मामले जो हैं नज़र में नहीं आते हैं, जितने सोशल मीडिया या मीडिया में आ गए उसी पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये इसके लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ केसेस, हर केसेस के अलग अलग पहलू पे होते हैं। रेप जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि कहीं संकीर्ण मानसिकता के लोगों के वजह से होते हैं। हर रेप का एक अलग स्वरूप होता है। कोई बच्ची चराने खेत गई तो वहाँ हुआ वो संकीर्ण मानसिकता के लोग और घटिया मानसिकता, जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जहाँ जागरूकता नहीं है कि भाई बच्चियों का सम्मान कैसे करना है, सरकार ने इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया, वो एक अलग स्टैंडर्ड के लोग होते हैं। उसके बाद दूसरा रेप केस का मामला जो आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है कि एक बच्चे हैं, कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, अब एक लड़की कहीं प्यार और मोहब्बत में पड़ जा रही है, कुछ दिन बाद मानसिकता बन रहा है, दारू वारू पी के पता चला एक लड़की का कॉलेज के किसी स्टूडेंट के रूम में रेप हो गया। वो कैटेगरी दूसरे होते हैं, दे आर एजुकेटेड, और वहाँ लापरवाही की वजह से होता है। तीसरा होता है कि वो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जैसे अभी हमारा मोमिता हत्याकांड जो हुआ, वो वहाँ एक बड़ा मामला था। वहाँ ऐसा कोई मामला नहीं था, पढ़ी लिखी थी, एजुकेटेड लोगों के बीच में थी। वहाँ हमेशा लगा कि कुछ ऐसा बड़ा अपराधीजनक चीज़ें हो गई जो मोमिता को ख़त्म करना पड़ा। लेकिन हर रेप का एक अलग पहलू होता है, इसलिए कानून की चीज़ें कानून से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको मामले बहुत आते हैं। फॉल्स रेप में तो भैया मत पूछो, लड़का लोग को भैया तुम लोग संभल जाओ, मत करो प्यार मोहब्बत, नहीं तो लड़की लोग आजकल 376 लगाने से बाज नहीं आती है। भाई हम चूंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना,
हम जिस संस्कृति में रहते हैं वहाँ हम इस चीज़ को नहीं समाज के बीच में ला सकते कि जाओ अफेयर करो, जाओ रेप करो, रेप केस करो, ऐसा नहीं कर सकते। किसी भी लड़की को अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा, अपनी चीज़ों को सोच समझ कर 20 साल 22 साल माँ बाप का प्यार होता है, लड़कियां उसको छोड़ के 4 दिन के मोहब्बत पे भरोसा करके भाग जा रही हैं घर से। अब आप कहिए फिर आती है 5वां दिन हमारे पास कि मैडम रेप केस करेंगे। काहे के लिए करेंगे भाई, क्यों करेंगे? अपनी मर्जी से भागी हो। सरकार ने राइट दिया 18 साल के ऊपर की बच्ची जो चाहे खुद कर सकती है, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम ऐसे रेप केस में हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। आप जागरूक करेंगे इस तरह? जागरूकता अभियान चलाएंगे लड़कियों, आए दिन आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं आए दिन ऐसी बच्ची 14 साल 15 साल, जब करियर बनाने का उम्र है तो तुम मोहब्बत कर रहे हो, तो पेरेंट भी तो दोषी है, माँ बाप भी तो दोषी हैं। अब सब माँ बाप को जागरूक करें कि बच्चा को जागरूक करें? आप ही लोग पहले बता दीजिए। कटिहार में एक बड़े मामले की बात कर रहे थे, कोई थानेदार है, ऐसा क्या है मामला? उस मामले पे बात करेंगे, बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है वो। क्या है? एक दरोगा है हमारे बिहार के, उस दरोगा का नाम है पंकज पासवान, और वो दरोगा जो है पिछले कई सालों पहले वो बांका के किसी थाने में थे, जिनकी हरकतों की वजह से थाना भी जलाया गया था। उनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। वो आज भी अपने आप को अनमैरिड बताते हैं। उनकी पत्नी इसी कटिहार में रहती है, उन्हीं से मिलने हम आए हुए थे, और वो भी प्रताड़ित हैं। और उसके बाद वो जमुई में भी जाके एक लड़की को, कुंवारी लड़की को अपने झांसे में फंसाते हैं, उसका शोषण करते हैं, और उसके बाद अभी फिर एक नई लड़की को फंसाए हुए हैं, और तमाम लड़कियों को अपनी बीवी कह के सेक्शन 9 भी लगा देते हैं कोर्ट में। तो ये पुलिसकर्मी इस मामले में अब ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अरे भाई, पुलिसकर्मी क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो फिर वो रेपिस्ट और ये खाकी वर्दी वाले पंकज पासवान जैसे लोगों में फर्क क्या रह गया, ये बताइए जरा। किस पे भरोसा करेंगे? रक्षक ही भक्षक बन गया ना, किस पे भरोसा करेंगे? तो इसलिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष रश्मि कुणाल ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हर घर पहुंचेंगे। इस अवसर पर श्रीमती कुणाल ने कहा कि लड़कियां जब तक आत्मनिर्भर नहीं बने उन्हें शादी से रोकना होगा और उन्हें आत्मनिर्भर होने की शक्ति प्रदान करनी होगी। श्रीमती कुणाल ने कहा कि जिले के प्रखंड से पंचायत एवं शहर के तमाम वार्डों में कमेटी गठित की जाएगी और उन्हें आत्मनिर्भर होने के लिए संकल्पित किया जाएगा। क्योंकि अभी का जो समय है, मान लीजिए जच्चा अगर सही है तो बच्चे को कुछ न कुछ होता है। अभी अचानक से आईसीयू की जरूरत पड़ी तो वो नहीं मिल पाता है, या तो गरीबी की वजह से कहिए, या ऐसे जगह पे वो है जहाँ पर उसकी व्यवस्था नहीं है, उस नर्सिंग होम में उसकी व्यवस्था नहीं है। बहुत खुश है इस जिम्मेदारी से, क्योंकि ऐसा जिम्मेदारी अच्छा लगता है जो हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के हक के लिए कुछ करें, तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छा है। क्या पहल होगी? पहल ये होगी कि हम अब घर से निकल के महिलाओं के घर घर जाके महिलाओं को जागरूक करेंगे, और जो चीज़ उनके नॉलेज में नहीं है उस चीज़ को बताएं, उनको जानकारी दे कि वो सही ढंग से किस चीज़ का प्रयोग सही ढंग से कर सकती है, कब कर सकती है, या कुछ कमी है तो वो आके हमसे कहे तो उसका निवारण हम क्या करेंगे। लग रहा है घरेलू समस्या इस मंच तक पहुँचे? हाँ बिल्कुल, अगर जैसे हमारा ये चीज़, ये शिविर जैसे ये मंच के हम लोग जितने भी कार्यकारिणी सदस्य हैं जब एक्टिव होंगे तो सबका प्रॉब्लम ये होगा। और अभी तो महिला चाह रही हैं कि महिलाओं के लिए कोई कुछ बोले, अभी उनको प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, अब मैं शुरू करूँगी। पब्लिक प्लेस पर अगर महिलाओं का शोषण होता है तो उसको क्या काम करें? देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए प्रशासन को मजबूत होना होगा, क्योंकि अगर प्रशासन अगर मजबूत रहे तो इस तरह की हरकत होगी ही नहीं। हम पब्लिक प्लेस की बात है तो आप मैंने भी देखा है, उसको समझा भी है, क्योंकि देखिए जब हम मार्केट जाते हैं ना तो क्या होता है कि कुछ ऐसे मनचले बोलिए या मानसिक विक्षिप्त आदमी बोलिए हैं जो मतलब अजीब सा कमेंटबाजी करते हैं या कहीं से बॉडी टच करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो पब्लिक प्लेस ही है। तो इस तरह से अगर हम प्रशासन अगर टाइट रहे कि हम कहीं भी कंप्लेन करें, उस समय उसको तुरंत बंद कर दे जेल में, या उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, तो ये चीज़ बंद होगा। पुरुष पर भी अत्याचार की बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। ये शोषण सिर्फ औरतों क्या ही नहीं, पुरुष का भी होता है, लेकिन पुरुष बदनाम है तो ये जो मेंटलिटी है ना, वो पता चल जाता है कि अगर हम जा रहे हैं कहीं और अगल बगल का हवा तो लग ही जाता है। वो औरतों की या मर्दों की जो मेंटलिटी है उससे पता चल ही जाता है कि कौन गलत है। बहुत जगह ये भी है कि औरत मर्द को टॉर्चर कर रही है, तो उसके लिए हम मर्द के फेवर में रहेंगे, पुरुष के फेवर में रहेंगे, और उनके लिए इंसाफ के लिए हम लोग बात करेंगे। इस खबर को हमारे संवाददाता शिवम ने कटिहार जिले से भेजी है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।